नमस्कार दोस्तों। आज हम एक शानदार स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने वाले हैं जिसकी एक्यूरेसी 85% है और शानदार तरीके से ये निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी स्टॉक इंडेक्स में वर्क करेगी जिसमें आप चाहोगे उसमें इसमें वो शानदार जिस भाई के बैंक निफ्टी वगैरह में वॉल्यूम का वो नहीं आता है ना, इंडिकेटर जो वॉल्यूम नहीं आती है ना, तो ये एक वॉल्यूम का भी काम करेगा, एक इंडिकेट का भी काम करेगा। तो हमारा दोनों काम एक साथ एक इंडिकेट दोनों इंडिकेट का काम कर देगा। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके साथ एक और इंडिकेट लगाएंगे। हम इन दोनों को मिलाकर एक शानदार ट्रेड प्लान बना सकते हैं, एक शानदार तरीके से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमें एक शानदार एक सिग्नल मिल सकता है ट्रेड लेने का। जिस साइड ट्रेड बनेगी उस साइड ट्रेड लेने का शानदार कंफर्मेशन मिल सकता है बड़ी आसानी से। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है आप अपने सेटअप में, उसका ध्यान रखना है और डाटा को देखते रहना है। कभी भी कोई भी सिर्फ इंडिकेट के माध्यम से कोई भी ट्रेड ना ले तो बेहतर है। मेरी सलाह ये रहेगी, इंडिकेट एक माध्यम है ट्रेड प्लान करने का या एक सिग्नल है थोड़ा बहुत कि हाँ उस साइड जा सकता है। बस इंडिकेट का काम इतना ही है, बाकी इंडिकेट का इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। कोई भी इंडिकेट हो, ये हो या कोई भी हो, और ये चेतावनी कोई भी आपको नहीं देगा, ये बात कोई नहीं बताएगा कि सिर्फ इंडिकेट पे आप काम ना करें, साथ में ये और चीज़ें भी देखनी चाहिए, ये बात कोई नहीं बोलेगा। और ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप सिर्फ इंडिकेट के भरोसे ना बैठें, उसके साथ डाटा वगैरह वो भी देखें, चार्ट पैटर्न देखें, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या कैंडलस्टिक बन रहा है। तो इस इंडिकेट का नाम है MACD। मैं आपको बता देता हूँ ये MACD, ये इंडिकेट में जाके MACD लिखने पर आ जाता है और उसको आप ओके करके, बाकी इसकी लेंथ वगैरह सेटिंग में कोई बदलाव नहीं करना है। यही है बस। जब ये ब्लू लाइन इस लाइन को क्रॉस करती है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, तो आपको यदि ये लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो आपको कॉल साइड में बैठना है, और यह लाइन यदि नीचे की तरफ साइड क्रॉस करती है उसके साथ हमें बढ़ती हुई वॉल्यूम भी बताएगा। जब ये लाइन क्रॉस करती है तो ये ऊपर की तरफ वॉल्यूम बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ फिर ज़्यादा बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ हमें करना है। दूसरा, इस ट्रेड चलो हमने ये यहाँ इस लाइन को क्रॉस किया, इस ये वॉल्यूम बढ़ रही है, पहली कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल पे हमने एंट्री बना भी ली, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो स्टॉप लॉस रखने के लिए मैं आपको एक दूसरा इंडिकेट सजेस्ट करूंगा, शानदार स्टॉप लॉस मिलेगा जो है 100 EMA। आपको इंडिकेटर में जाकर लिखना EMA, ये मूविंग एवरेज एक्सपेंशनर, ये इस पे आपको ओके करना है। फिर आप इसको सेटिंग में जाना है, इसकी लेंथ को थोड़ा बदलाव करना है, आपको इसको लेंथ हटा के 100 कर लेना है, ये हो गया 100। फिर ये देखो, जैसे मार्केट यहाँ से इस लाइन ने यहाँ से इस लाइन को क्रॉस किया, ब्लू लाइन ने इस लाइन को क्रॉस किया, तो यहाँ देखो ये मैंने क्या बोला, पहली वॉल्यूम दूसरी और तीसरी कैंडल पे हमने एंट्री बना ली है। यहाँ तो फेक वॉल्यूम भी हो सकती है ना, तो यहाँ तीसरी कैंडल पे हमने एंट्री बनाया, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, तो इस कैंडल पे हमने एंट्री बना ली, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये EMA। जहाँ EMA की लाइन है उस पे स्टॉप लॉस रहेगा। फिर ये देखो, शानदार टारगेट मिला, शानदार। देखिए इस प्रकार कॉल साइड में मैं आपको बता देता हूँ इस लाइन ने कहाँ पे क्रॉस किया। देखो ये यहाँ पे और क्रॉस किया, फिर भी हमें एक शानदार 1:1 का टारगेट मिल गया। दूसरी बात,
फिर इस लाइन ने यहाँ आके हमें यहाँ एंट्री बनाई है, तो फिर भी हमने कोस्ट टू कोस्ट ला के छोड़ दिया, क्योंकि ये स्टॉप लॉस होता ना तो भी ये भी ये ट्रेड प्लान करते तो काफ़ी फायदेमंद रहता। दूसरी बात, यहाँ कॉल साइड में जिस प्रकार ये एंट्री बनी, मैंने क्या बोला, एक दो कैंडल को बनते रहना, इस वॉल्यूम को जार करना। वैसे यहाँ इस कैंडल पे इसने इस लाइन को काट दिया, लेकिन ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, और ये इसके बाद में इस कैंडल ने क्रॉस किया, तो हमने इस कैंडल को, इस लाइन को क्रॉस करते इसमें एंट्री बना ली, और इस ईएमए को हमने अपना एसएल रख दिया। तो फिर शानदार एक टारगेट मिल गया हमें। वही तरीका यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे इसने बहुत जल्दी क्या किया है, बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये आप कॉल साइड ट्रेड बना रहे हो तो इस ईएमए को ऊपर की तरफ, ऊपर से इस ईएमए के ऊपर जो कैंडल बनती है उसमें एंट्री करके उसका लो आपको एसएल रखना है। और यदि पुट साइड बन रही है तो इसके बाद में ईएमए के बाद में जो कैंडल लो बनेगी उसका ईएमए का टॉप पे आपको एसएल रखना है, उसके बाद में एंट्री बनानी है। इस बात का ध्यान रखना है। आप इसका बैक टेस्ट कर लेना, पेपर ट्रेडिंग लाइव मार्केट में लगा कर देखना। बाकी ये बहुत शानदार काम करती है, और बहुत शानदार, बहुत बड़ा टारगेट आपको मिलेगा इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।